हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी मूर्तियाँ और फोटोज देखे होंगे, आपने एक खास बात देखी होगी कि हर फोटो पे उनके सिर के ऊपर एक मोर मुकुट होता है। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वह अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। मोर पंख धारण करने के पीछे क्या कारण है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सिर को मोर पंख से सजाती थी, तो बड़ा होने के बाद में श्री कृष्ण भी इस परंपरा को निभाते रहे और अपने सिर पर मोर मुकुट को सजाते रहे हैं। इसका एक कारण ये मानते हैं कि स्वयं भगवान भी मोर की तरह पवित्र हैं। भले ही उन्हें रास रचयिया कहा जाता है, लेकिन वो इन सब से बहुत दूर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। दूसरा कारण हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, मोर पंख में सभी रंग समाहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे रंगों को देखकर यही संदेश देते हैं, जीवन ही इस तरह सभी रंगों से भरा हुआ है, कभी सुख कभी दुख। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो ये है, कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। काल सर्प दोष के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना काल सर्प का प्रभाव है। इसलिए काल सर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करता है, लेकिन उनका उपभोग नहीं कर पाता। श्री कृष्ण भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर सके, लेकिन कभी उनका सुख नहीं भोग पाए। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है, अतः इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, वो ये है, भगवान कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भावना रखते हैं। इसके पीछे भी मोर पंख का उदाहरण देकर हम यह कह सकते हैं, कृष्ण के भाई थे शेषनाग के अवतार बलराम और नागों के दुश्मन होते हैं मोर। अतः मोर पंख सिर पर लगा के कृष्ण का यह भी संदेश सभी को है कि वो सभी के लिए एक समान भाव रखते हैं। जय श्री कृष्ण।